हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एनिमल स्पिरिट टोटम नीलगाय, जिसको इंग्लिश में ब्लू काऊ भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी टू इनफ्लेम कनेक्शन और कुंडलिनी अवेकनिंग में हैं, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा साइन सिम्टम दिखाते हैं फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, सो दैट आपको समझ में आएगा कि आपको किस टाइम में किस चीज़ का ज़रूरत है, आप सही रास्ते में पॉजिटिवली स्पिरिचुअल प्रोसेस में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये सारा जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें यूनिवर्स का बहुत सारा साइन मिलता है, जिस साइन का मतलब ये ही होता है कि आप उसका जो कैरेक्टर ट्रैट, जैसे कि एनिमल स्पिरिट टोटम जब भी दिखाई देते हैं बार बार, ऐसे नहीं कि एक दो बार दिखाई दिया एंड देन हम लोग सोच लेते हैं, ऐसे नहीं, वो रिपीटेशन होती है बार बार। और आपकी जितना असेंशन का पीरियड चलता है, आपकी जितना ग्रोथ आगे आपकी जो सोल इवॉल्व होती है, उस हिसाब से बार बार यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी जो होते हैं ना, वो एक्चुअली डिफरेंट वे में आते हैं। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में नंबर का सिंक्रोनिसिटी होना, एनिमल स्पिरिट का मतलब कि उन लोगों का जो कैरेक्टर ट्रेट है उसको आपको अडॉप्ट करना है। अदरवाइज जैसे कि एक गुड न्यूज आने की जो एक एडवांस साइन मिलता है, ड्रीम होता है, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं मेरी चैनल में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आपको हेल्प मिलेगा। और ये पूरा जो सीरीज मैं बना रही हूँ एनिमल स्पिरिट टोटम के ऊपर, ये जो मेरे साथ में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये चैनल में मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ तो मैं कोई भी स्पिरिट टोटम के बारे में नहीं बोलूँगी जब तक वो मेरे साथ वो चीज़ नहीं होता है। नीलगाय मुझे याद है, मैं शायद 2019 में एक बार मतलब मेरी पहला इंटरेक्शन आई कैन से कि मैंने पहली बार मैंने देखी थी, उस दौरान मुझे मतलब पता चला कि ये नीलगाय है। और इतना मतलब एक जो क्लोजनेस, एक जो फीलिंग्स, एक जो अलाइनमेंट मैंने फील नहीं की थी उस दौरान, क्योंकि वो मेरा शायद स्टार्टिंग पॉइंट था राहु महादशा का, मतलब शुरुआत का। एंड मेरी जो मार्च महादशा, मंगल का महादशा एंडिंग हो रहा था, एंड देन राहु का शुरुआत, ये बीच वाला पीरियड में मैंने नीलगाय का पहली बार मैंने आँखों में देखी थी। उसके बाद कोई इंटरेक्शन मेरी नीलगाय के साथ नहीं थी। जैसे मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग का जर्नी शुरू हुई 2000 मतलब 17 से, एंड 2000 आई थिंक लास्ट ईयर 2021 में क्या हुआ कि मेरी उस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन का कुंडलिनी एनर्जी का जो चक्रा एक्टिवेशन ओपनिंग हो चुकी थी एंड डाउनवर्ड शुरू हो गई थी। एंड मैंने उस टाइम ऑलमोस्ट मेरी थ्रोट चक्रा का डाउनवर्ड डायरेक्शन चल रही थी। उस दौरान मतलब कंटिन्यूसली 15 दिन के अंदर मैंने बहुत बार नीलगाय के साथ इंटरेक्ट मैंने की, और ये सारा पिक्चर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के साथ सिर्फ थ्योरी शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं पहले इंटरेक्ट नीलगाय के साथ हुई थी, एंड मैं सरप्राइज़ थी क्योंकि मैं सुबह वॉक के लिए निकल गई थी, एंड आने के टाइम रास्ते में एक रोड की साइड में एक नीलगाय खड़ी हुआ था। तो मुझे पता भी नहीं थी, ऑल ऑफ सडन मेरी आंखें वहाँ तक गई एंड मैंने देखी जैसे कि वो मेरे लिए वेटिंग मोड में था। तो जैसे मैं गई 2 मिनट वो पास में खड़ा हुआ, एंड देन स्लोली, ऐसा नहीं कि जनरली नीलगाय क्या होता है ना, जब ह्यूमन इंटरेक्शन में लोग आते हैं डर जाते हैं और वो जंगल के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसा मेरे केसेस में नहीं हुआ था। वो बहुत ही काम, एक ग्रेसफुल वे में नीलगाय खड़ा हुआ था, एंड देन स्लोली वो जंगल की डायरेक्शन में निकलने के लिए स्लो स्टेप था। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस मोमेंट, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पहले आपको बता दे रही हूँ स्टोरी, एंड देन मैं उसका मीनिंग क्या है स्पिरिचुअली बताऊँगी। एंड देन एग्जैक्ट नेक्स्ट हफ्ते के बाद दोबारा मैंने नीलगाय देखी। वहाँ पर कलर चेंज हो गई, क्योंकि नीलगाय का 2 टाइप की कलर होते हैं, मैं बताऊँगी। एंड
जेंट्स एंड जो लेडीज़ का जो नीलगाई होते हैं वो थोड़ा कलर वाइज टेक्सचर वाइज थोड़ा डिफ़र होता है। तो सेकेंड टाइम मुझे दोबारा इंटरेक्ट मेरे साथ हुई एंड देन एग्जैक्टली उसका 10 दिन के बाद दोबारा हुआ दूसरे के डायरेक्शन में। तो बार बार रिपीटेशन मेरे साथ ऐसे 3-4 बार होने लगी। तो वो मेरे लिए इंडिकेशन, मेरी कंफर्मेशन मेरे लिए हो गई कि क्या एग्जैक्टली मुझे बोलने के लिए नीलगाई रिप्रेजेंट करे और कोशिश करे। एंड देन उस हिसाब से मैंने मेरी अपना स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो की एंड देन जो चीज़ का ज़रूरत थी उस चीज़ के ऊपर मैंने काम शुरू की, जिस चीज़ को हटाना था, लेट गो करना था, उस चीज़ के ऊपर भी मैंने ध्यान दी। चलिए अभी शुरू करते हैं एनिमल स्पिरिट टोटम नीलगाई के ऊपर। नीलगाई जो होता है ना, लार्जेस्ट एशियन का जो एंटीलोप होते हैं, जो जिसको हिंदी में मुर्ग बोलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का मुर्ग होते हैं। एंड नीलगाई एक उन लोग के मतलब जो उन लोग का जो ग्रुप है, एंटीलोप का जो ग्रुप के अंदर नीलगाई आते हैं। नीलगाई जनरली जिसको ब्लू काऊ बोलते हैं, और ये 2 टाइप की कलर आपको जनरली दिखने को मिलता है। एक ब्राउन कलर होती है और दूसरा ब्लूइश ग्रे कलर का होते हैं। और इन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही शाइनिंग वाला है। मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है नीलगाई, इतना शाइन उन लोग मारते हैं। एंड उन लोग का जो लुक है ना, बहुत ही ग्रेसफुल है। आपको मज़ा आएगा दिखने में। आप शायद काम एंड हम्बल हो करके खड़े होकर देखेंगे ना, वो नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो आपके पास खड़े होंगे। एंड देन उन लोग खुद ही गैस कर लेते हैं, क्योंकि जितना एनिमल स्पिरिट टोटम होती है ना, उन लोग का इंट्यूशन बहुत ही हाई होती है, इवन देन द ह्यूमन बींग्स। तो उन लोग को पता चल जाती है कि आपका वाइब्स, आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी क्या है। उस हिसाब से उन लोग ना आपके साथ उतना टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन लोग का जो कलर जैसे मैंने बताया, ब्राउन एंड ब्लू इस ग्रे कलर के होते हैं। और उन लोग का लॉन्ग हेयर होती है जो थ्रोट के पास में रहता है। एंड उन लोग का जो हंस होते हैं काफ़ी मतलब शार्प एंड स्टूडी हंस होता है। एंड ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी चलिए बात करते हैं, आप जब स्पिरिचुअली उसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है जब भी आप कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में है, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अदर स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो ये पहली बात तो आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी जो गॉड फीलिंग्स होती है ना, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो डिसीजन जो ले रहे हैं वाइजली, वो नीलगाई क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर डिसीजन, जो आप डिसीजन ले रहे हैं कि रेशनल वे में ले रहे हैं, जनरली माइंडसेट हमारी जो हेड जनरली इंटेलेक्ट में हम लेते हैं, हार्टली नहीं लेते हैं। तो जब आपकी शायद प्रोसेस में नीलगाई दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना है, आपकी गट फीलिंग्स के ऊपर भरोसा करना है। एंड उस हिसाब से आप डिसीजन जो लेंगे ना, वो बहुत ही राइट डिसीजन होगा। एंड वो डिसीजन वजह से आपको आपकी जो लाइफ का पर्पज़ है, वो एक आगे के लिए ना बहुत ही एक बेहतरीन डिसीजन की वजह से आपका लाइफ और स्मूथली चलेगा। जहाँ पर गॉड फीलिंग्स की बात आ ही जाती है, यहाँ पर आपकी सोलर फ्लेक्सस चक्रा के ऊपर बात होती है, जहाँ जिसको हम हिंदी में मणिपुर चक्रा बोलते हैं। तो गॉड फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन तभी स्ट्रांग होती है आपकी सोलर फ्लेक्सस एक्टिवेटेड ओपन होता है। तो शायद इम्बैलेंस है, तो आप थार्ड चक्रा, मणिपुर चक्र के ऊपर काम कीजिए, सो दैट ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। नीलगाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी वक्त है आपका थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र के ऊपर काम करने के लिए, सो दैट यू कैन एनहांस योर गॉड फीलिंग्स। सेकेंड, जब आपकी लाइफ में नीलगाई दिखाई देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो आसपास की सराउंडिंग है, जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, जो आपकी जो करियर, प्रोफेशनल, पर्सनल जो भी है, आप उस चीज़ को ना कीनली देखने के लिए कोशिश कीजिए। और उसका जो डिसीजन ले रहे हैं और जो जो सोच रहे हैं, जो कुछ काम भी कर रहे हैं ना, उसको एक
जो आइडिया नहीं आ रहे हैं, तो आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है वो एक्चुअली आपको ना क्लू मिलता है। शायद आप आइडिया को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल है तो ये जो ब्लू काऊ जो होती है, नील गाय होती है, ये बताने के लिए कोशिश करें कि आसपास की सराउंडिंग सिचुएशन देख करके आप शायद डिसीजन लेंगे ना, और आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। ये जनरली नीलगाई सिंबलाइज करते हैं काफ़ी ग्राउंडिंग को। आपका मतलब जो रूट चक्र है ना, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सकता है आप नंगे पैर में घास के ऊपर चलने के लिए कोशिश कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब ग्राउंडेड होते हैं तो क्या होता है ना, आपका एक्टिव होती है आपकी जो ऑरा, एक वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ही एनर्जेटिक लेवल में आप काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में जा सकते हैं जहाँ पर आप आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन और करेंट सिचुएशन है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत हेक्टिक हो चुके हैं, आपको एक रेस्ट मोड में जाना है, एक लाइफ में एक ब्रेक और पॉज लेना है, तो आप हर्मिट मोड में जाने के लिए कोशिश करें, बट जा नहीं पा रहे में भी आप एक जॉइंट फैमिली में बिलोंग करते हैं कि आप ऐसी जगह में है जहाँ पर काफ़ी नॉइज़ है, तो आपको एक स्पिरिचुअल रिट्रीट जाने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि नीलगाई जनरली जंगल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को नेचर के साथ ग्राउंडेड होना पसंद है। तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली यूनिवर्स हमको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमको रूट चक्र के ऊपर करना है, जैसे सोलर प्लेक्सस के ऊपर करना है, सिमिलरली हमारी रूट चक्र के ऊपर काम करेंगे, नंगे पैर में घास में चलेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और खाना ग्राउंडेड वाला जो खाना होती है वो खाना खाएंगे, रॉ फ्रूट्स लेंगे, तो काफ़ी हमारी एनर्जी एक्टिव होगा एंड हमारी जो ब्लॉकेजेस है वो दूर हो सकता है, सो दैट वी कैन अलाइन विद द यूनिवर्स। ये जो ब्लू काव नीलगाई होते हैं, ये जैसे मैंने बताया बहुत ही ग्रेसफुल उन लोगों का स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है काफ़ी एलिगेंस होते हैं, एंड उन लोग का जो एक एलिगेंस लुक जो होती है काफ़ी अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी वक्त आ चुकी है आपकी जो लाइफस्टाइल में आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर काम करना है, सो दैट आपकी अंदर का जो एलिगेंस एंड ग्रेसफुल नेचर है, एक जो फेमिनाइन नेचर है वो बाहर को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हम लोग काफ़ी डिनाइल मोड में चले जाते हैं। सो हमारी अंदर का जो अबंडेंस है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा एक्शन में, वो जब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा रियलिटी 3D वर्ल्ड में, आप कितना भी 5D थॉट माइंडसेट में रहेंगे ना, रियलिटी तो हमको सबको जीना है 3D के अंदर। तो इसलिए ये वक्त आ चुका है कि आपका एलिगेंस ग्रेसफुल जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ये नीलगाई आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा एक सिंबलाइज नीलगाई का होता है कि ये काफ़ी विस्डम देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बहुत इंट्यूटिव वे में, इन लोग हाई एनर्जी लेवल होती है, एंड ये जैसे ये सारे चीज़ पॉसिबल होगा जब आप खुद के मतलब खुद के साथ खुद को टाइम देना, सॉलिट्यूड मोड में जाना, हर्मिट मोड में जाना, आप खुद के जो एक्शन आपने पास्ट में लिए हैं उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना। जब ये सारा चीज़ आप करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर का जो कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पर सेल्फ टॉक आप जब करेंगे ना, आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत ही डेवलप होगा, बहुत ही एलिवेट होगा। जब हमारी कॉन्शियसनेस एक सर्टन एक्सटेंट में एलिवेट होती है ना, हमारा विजडम भी एनहांस होता है। तो ये स्पिरिट गाइड जो नीलगाई है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वक्त है खुद के ऊपर
खुद का काम करना एंड खुद को टाइम देना, खुद के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नीलगाय रिप्रेजेंट भी करते हैं मैजिकल पावर्स एंड मेडिकल पावर्स। व्हाट डज इट मीन मेडिकल पावर्स? यहाँ पर मेडिकल पावर्स मतलब हीलिंग एनर्जी को एनहांस करने के बारे में बोलते हैं। नीलगाय काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, इसी वजह से उन लोग का जो हीलिंग एनर्जी होती है इससे काइंड ऑफ मिरेकल, इससे मैजिकल पावर उन लोग के अंदर रहता है। तो हमारी जो हीलिंग का जो एनर्जी है तब भी पॉसिबल होगा जब हमारी 7 चक्रास जब अलाइन होते हैं। जब 7 चक्रास अलाइन होता है ना, हमारा इवन ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी जब कनेक्ट होते हैं 7 चक्रा के साथ, उस टाइम हमारी अंदर का जो एनर्जी है इतना एम्पलीफाई हो जाता है कि हमारे जो हीलिंग एनर्जी खुद के लिए दूसरे के लिए हम जब इधर रेकी थ्रू में और किसी को काउंसलिंग गाइडेंस देते हैं ना, वो एम्पलीफाई डबल ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर नीलगाय मेडिकल एंड मैजिकल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमारे अंदर का जो चक्रास है, जो हमारे अंदर का जो नाड़ीज है उसको नाड़ी शोधन करना है, हमारे ऊपर जो बॉडी माइंड सोल का कनेक्शन है उसको एनहांस करने के लिए, अलाइन करने के लिए आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ करना है, आपका फूड पैटर्न चेंज करना है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप नीलगाय बार बार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और कुंडलिनी आहुति में देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पानी पीने का जो इंटेक है उसको थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको हाइड्रेट होने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि नीलगाय क्या होता है ना, समर के टाइम में रेगुलरली उन लोग पानी पीते हैं, बट जब विंटर होते हैं, विंटर के टाइम में ना वो 2-3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे ना, फिर भी उन लोग सर्वाइव करते हैं अच्छे से, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। इसका ये मतलब हो गया, इसका ये इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइज ये निकल कर के आ रहे हैं कि हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये नीलगाय इनडायरेक्टली हम लोग को बताने के लिए कोशिश करें। समय के साथ जब हम चलते हैं ना, तो हम खुद ही गो विद द फ्लो मोड में आ जाते हैं, लेट गो करते हैं, रेजिस्टेंस हमारे अंदर नहीं होता है, तो लाइफ बहुत ही स्मूथली चलता है। तो ये वक्त आ गई आपकी बॉडी माइंड सोल को बैलेंस मोड में रखने के लिए। नीलगाय जब बार बार दिखाई देगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्शन लेने की वक्त आ चुकी है। टेक एन एक्शन। जब आप एक्शन लेंगे, जैसे मैंने बताया, ये सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जो इनर इंट्यूशन है आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जब आप ट्रस्ट करेंगे ना, क्या होगा ना, आपके आसपास में दिखेंगे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो ये नीलगाय का एक ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन भी है। चलिए दूसरे इंटरप्रिटेशन बारे में बात करते हैं, जहाँ पर नीलगाय बताते हैं कि ये काफ़ी वॉचफुल एनिमल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला मुलाकात जब मेरी इतना सालों के बाद हुआ था, जैसे कि वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आऊँगी एंड एक क्लोज कनेक्शन, इंट्रैक्शन जो होता है ना, कम्युनिकेट करने की एक माध्यम, तो वो काफ़ी दूर से मेरे लिए जैसे खड़े हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रेसफुल वो एक नज़र जो है उस टाइम था। तो इसका मतलब है कि वॉचफुल जो हमारी जो इंटेंशन, हमारा जो परसेप्शन है, काफ़ी कीन वॉचफुल इंटेंशन होना चाहिए, सो दैट हम कोई भी चीज़ आसपास में देख रहे हैं, हम उसका एक कंप्लीट व्यू ले सकते हैं। तो क्या होगा ना, हमारी लाइफ में जो डिसीज़न है, हमारी लाइफ में जब आप मूव फॉरवर्ड करते हैं ना, हम वन साइडेड हो करके नहीं जाएंगे कि हाँ जस्ट बिकॉज मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, दूसरे चीज़ को नहीं दिखा है, तो मेरी डिसीज़न सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होना ज़रूरी नहीं है। तो जब हम डिसीज़न लेते हैं ना, हम 5 लोग से पूछते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, किताब पढ़ते हैं, एंड देन फाइनली एक्सपर्ट से डिसीज़न लेने के बाद देन अपना इंट्यूशन आर्डन करने के बाद एक डिसीज़न में पहुंचते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर जाना है। तो नीलगाय आपको ये बताने के लिए कोशिश करें, आपको ना एक कंप्लीट व्यू का ज़रूरत है, और कंप्लीट व्यू तभी होगा आप जब हर चीज़ को देखने के लिए सोचेंगे, और आपकी जो जजमेंटल पर्सपेक्टिव है उसको आप बियॉन्ड में जाकर जब सोचते हैं ना, तब आपको एक
वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है, और वाइडर पर्सपेक्टिव की वजह से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है, आपके अंदर का फियर जो है डाउन हो जाती है, क्योंकि आप जब सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, इवन रूट चक्र के ऊपर काम करते हैं, आपके अंदर का जो फियरनेस होती है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाता है, एंड आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है ना बहुत हाई होती है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो फियर होती है यानी सोलर प्लेक्सस का ब्लॉकेज वीक की वजह से होता है, इवन रूट चक्र भी जब ब्लॉकेज होती है तो हमारे अंदर का हम्बलनेस दूर हो जाती है, हमारे अंदर ईगो बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को हटा करके हम जब दूसरे की पर्सपेक्टिव सुनेंगे, देखेंगे, तब हमारे अंदर एक कंप्लीट व्यू और पिक्चर क्रिएट होता है, तब हमारे डिसीजन लाइफ का जो नज़रिया है, जो थॉट प्रोसेस है, काफ़ी डेवलप हो जाता है। स्पिरिट एनिमल टोटम नीलगाई आपको क्या ऑफ़र करते हैं कि आपको ये वक्त है कि बहुत ही फोकस रहना है, क्विक माइंडसेट में आना है, और हर चीज़ का जो एसेंस है उसको समझना है और उस नॉलेज को लेना है, ग्रास्प करना है। नीलगाई आपको मैनर सिखाते हैं काफ़ी, क्योंकि जैसे मैंने बताया उन लोग का एलिगेंस एंड ग्रेस लुक की वजह से आप देखेंगे बहुत ही एक हम्बल ग्राउंडेड एनर्जी उन लोग के पास रहता है, जिस वजह से उन लोग का जो मैनर होती है काफ़ी सिस्टमेटिक, एक अट्रैक्टिव नेचर होती है। तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारे अंदर का मैनर किससे कैसे बात करने की तरीका होना चाहिए, ये वक्त है हमारी ऊपर हमको ध्यान देना है। जैसे कि हर्मिट मोड सॉलिट्यूड में क्या होता है, इंसान खुद का जो एक्शन होती है, जो इसका जो थॉट होती है, इंटेंशन होती है, उसके बारे में सोचता है। ओब्वियसली जब हम लोग अपने बारे में हर चीज़ को इतना कीनली दिखते हैं ना, तो हमारी वीकनेस एंड प्लस पॉइंट क्या है समझ में आ जाता है, एंड देन उस हिसाब से हम उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। जब ये सारा चीज़ हमारे अंदर डेवलप होता है ना, देन हम खुद ही फील करते हैं कि हम काफ़ी फ्री हैं, हमारे अंदर का इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम बहुत ही इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि हम ये सारा चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये था नीलगाई का स्पिरिचुअल मीनिंग। तो मैं क्विकली एक शॉर्ट समरी बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में अदरवाइज ट्विन फ्लेम कनेक्शन और कुंडली अवेकनिंग में हैं, तो जब नीलगाई दिखेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्र का ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको सेल्फ टॉक, सॉलिट्यूड, हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन मोड में आ जाना चाहिए, सो दैट आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी जो गट फीलिंग्स है वो डेवलप हो जाएगा। आपकी जो नज़र है, जो सोच है, आपकी वाइडर होना चाहिए, आपकी परसेप्शन एक कंप्लीट व्यू होना चाहिए, आप काफ़ी अटेंटिव होना चाहिए। आपकी अटेंटिवनेस वजह से आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है ना, वो काफ़ी इंक्रीज भास्ट हो जाता है, जिस वजह से आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब इंसान फ्लेक्सिबल हो जाता है ना, फिक्स चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, तो उसके अंदर में ना फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का जो एक रवैया होता है ना, वो चेंज हो जाती है। जब वो चेंज हो जाता है तो उसको खुद ही पता चलता है किस चीज़ को खुद को प्रोटेक्ट करना है और किस चीज़ को लेट गो कर देना है। ये नीलगाई जो है काफ़ी ऑस्पिशियस साइन मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो आई होप आज की मैसेज आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। मैं वो पिक्चर नीलगाई का भी शेयर कर दूँगी इस वीडियो में, सो दैट आप देख पाएंगे कि मैं जो भी वीडियो बताती हूँ मेरी अपनी एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। 100% इसकी गारंटी मैं खुद ही लेती हूँ, एंड ये मैसेज आपको रेजोनेट करेगा। शायद आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन और स्पिरिचुअल जर्नी अदरवाइज कुंडली अवेकनिंग में है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा आपकी लाइफ में, एंड हेल्पफुल करेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।